पंजाब सीमा से सटे नगर परिषद संतोषगढ़ में प्रस्तावित एक उद्योग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को संतोषगढ़ नगर परिषद के पदाधिकारी, भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित नगर के निवासी इस प्रस्तावित उद्योग के खिलाफ एकजुट होकर संतोषगढ़ एकता मंच के बैनर तले डीसी कार्यालय आ पहुंचे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस उद्योग को लेकर उद्योग लगाने वाले लोगों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही, जबकि उन्होंने इस उद्योग के एक केमिकल उद्योग होने का भी दावा किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद से इस उद्योग को स्थापित करने के संबंध में कोई एनओसी नहीं ली गई है, लेकिन इसके बावजूद उद्योग विभाग की मिलीभगत से लोक निर्माण विभाग इसके लिए सड़क का प्रावधान कर रहा है और बिजली बोर्ड बिजली कनेक्शन देने के लिए खंभे लगा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि इन विभागों के पास लोगों की किसी समस्या को लेकर कोई जाए तो उसे समस्या का हल करने में सालों लग जाते हैं। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल गुर्जर से मुलाकात करते हुए ज्ञापन पत्र प्रशासन को प्रदान किया और साथ ही इस उद्योग को किसी भी सूरत में नगर परिषद में स्थापित नहीं होने का भी ऐलान कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हिमाचल की सीमा के पास पंजाब में स्थित एक केमिकल उद्योग के कारण पहले से ही 5 पंचायत का पानी खराब हो चुका है और इसके कारण लोग कई बीमारियों की जद में आ चुके हैं, जबकि कुछ दूसरी तरफ नगर परिषद संतोषगढ़ में भी इस केमिकल उद्योग को स्थापित करते हुए हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में धकेला जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी भी सूरत में इस उद्योग को स्थापित नहीं होने देंगे, फिर चाहे उसके लिए किसी भी प्रकार का आंदोलन क्यों न करना पड़े। देखिए, आज हमने संतोषगढ़ एकता मंच के माध्यम से एडीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने का मेन कारण क्या है जी? संतोषगढ़ में अवैध तरीके से जैसे बिना कमेटी के एनओसी से एक बड़ी ही केमिकल की फैक्ट्री लगाई जा रही है। हमें जबकि नगर परिषद की एनओसी भी नहीं ली है और अदर डिपार्टमेंट से भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली है, तो उसके विरोध में स्थानीय लोगों ने इकट्ठे होकर एडीसी साहब को हमने एक प्रेस नोट दिया है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके माध्यम से कर रहे हैं। और पिछले दिनों में हमने संतोषगढ़ में एक बड़ा ही इसका विरोध प्रदर्शन हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे किए थे, जिनमें लोगों ने एक स्वर में बोला था हम इस उद्योग का विरोध करते हैं। और स्थानीय लोगों जो नॉन पॉलिटिकल मंच हमें स्थानीय पार्षदों से और दोनों पार्टी के अध्यक्षों से हमें पूरा समर्थन मिला है और स्थानीय लोग चाहते भी है। हमारा शहरी क्षेत्र 30,000 की आबादी है हमारी पब्लिक की और वो बंद होना चाहिए। इसके माध्यम एडीसी साहब को दिया है। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो उसके बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा, वो किसी भी स्तर का होगा, हमें उसे पूरा करेंगे। ये हमारी जो पहली एक ही डिमांड भी है और शिकायत भी है कि हम संतोषगढ़ में कम से कम भी हमारी आबादी 12,000 की है, 12-13,000 की आबादी हमारे शहर की है। 9 वार्ड है। एक वार्ड में नंबर 1 वार्ड में जहाँ रहायशी इलाका है, थोड़ा डाउन एरिया है, स्वान नदी के किनारे है, वहाँ पे एक पार्टी आई कि उन्होंने बिस्लरी जैसा मिनरल वाटर का प्लांट लगाना। उन्होंने हमारे प्रेजेंटेशन दी, जो हमारे एमसी हैं। जब उन्होंने पेपर डॉक्यूमेंट दिए तो वो मिनरल वाटर के दे नहीं थे, वो को केमिकल के थे। तो हमारे एमसीओ ने कहा कि भाई हम केमिकल के बारे में तो जानते नहीं हैं, केमिकल का हम कोई एक्सपर्ट से बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करके तभी हम मतलब को इसकी एनओसी देंगे। तो जितने भी एनओसी आए, जितने भी एक्सपर्ट्स मिले, हमने गूगल को भी फेस किया, उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद पाया कि उन जो केमिकल वो कह रहे हैं अमोनियम जिसका क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, तो उसके कई प्लस पॉइंट भी है, कई माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट ज़्यादा हैं। जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी कि उन्होंने अपना प्लस बताना था कि इसका कोई फार्म नहीं है। तो अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड एक ही आई फिर जब वो हमने समझ लिया कि ये इट इज़ हार्मफुल, तो पूरी चर्चा पूरी शहर में हुई, शहर के लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद एक ही बात पे आए कि हमने ये प्लांट नहीं लगाना। अगर आपकी आज के इसके बाद भी प्लांट वहाँ पर लगता है तो अगली क्या कार्रवाई आपकी रहेगी? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया अभी डीसी साहब को कि इन्होंने हमारी एनओसी से कोई भी एनओसी नहीं ली है, हमारी नगर परिषद से इन्होंने कोई भी एनओसी नहीं ली है। विदाउट एनओसी ये प्लांट नहीं लगा सकते। अगर कोई लगाएंगे तो इलीगल है, अगर वो इलीगल प्लांट लगाएंगे तो हम विरोध करेंगे। नगर परिषद संतोषगढ़ के उपाध्यक्ष रजनीश चब्बा का कहना है कि इस उद्योग को स्थापित करने के लिए नगर परिषद से किसी भी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।
नगर परिषद द्वारा इस उद्योग के प्रतिनिधियों को अपनी योजना का खुलासा करने के बारे में कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस मामले को लेकर नगर परिषद को गुमराह करने का ही काम किया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने इस उद्योग के लिए किसी प्रकार की एनओसी नहीं दी, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए सड़क तक बना दी है। इनकी एनओसी के लिए एप्लीकेशन आई हुई है काफ़ी टाइम से। पहले तो जब इन्होंने स्टार्टिंग में दी थी, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कोई प्लांट है नहीं हमारे पास, तो हमने पहले तो थोड़ा ज़्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद जब दोबारा हमने ना इनको बोला कि हमें आगे एक प्रेजेंटेशन दी जाए कि ये कर क्या रहे हैं, मतलब है क्या। अच्छा, उसके बाद इनका एक रिप्रेजेंटेटिव आया हमारे पास, उसने एक प्रेजेंटेशन दी हमें। उसमें इसने बहुत कुछ बताया कि ये ऐसा है, ये अच्छा है प्लान, क्योंकि टेक्निकली फिर भी हमारे में कुछ ऐसा है नहीं था जो मतलब उनकी बातों को अच्छे से समझ पाए कि ये है क्या। हमने फिर इसको एनओसी इसलिए होल्ड पे रख लिया कि पहले देखेंगे, किसी से राय लेंगे, किसी एक्सपर्ट से या किसी से, तब हमें अभी तक इसीलिए इनकी एनओसी अभी होल्ड पे रखी हुई है। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने मिनी सचिवालय पहुंचे संतोषगढ़ के लोगों को आश्वस्त किया कि वो किसी भी नगर निवासी के साथ अहित नहीं होने देंगे। इस मामले को लेकर जल्द ही पूरी जानकारी हासिल की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में जल्द उचित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। संतोषगढ़ एकता मंच के नाम से एक प्रतिनिधि मंडल आज हमें मिला है, जो इनका कहना है संतोषगढ़ नगर में नगर परिषद की सीमा के अंदर एक केमिकल फैक्ट्री का है जो निर्माण किया जा रहा है। तो इस संबंध में हमने इनका प्रतिवेदन जो है आज प्राप्त किया है, और आज ही हमने जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर हैं और पॉल्यूशन के जो यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के एसडीओ जो बैठते हैं, उनको हमने इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट मांगी है, और हमने इनको आवश्यक निर्देश दिए कि वो मौके पर विजिट करें और देखें कि ये जो फैक्ट्री लग रही है ये नियमानुसार और जो हमारी गाइडलाइन है, तय मानक है, उनके अनुसार है या नहीं। उस संबंध में उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी आगामी उचित कार्रवाई होगी वो की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।